हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एडुगॉग में। मैं आपकी एजुकेटर कविशा। आज हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के वेरी फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम से, जो बेसिकली सोर्सेज ऑफ फूड को डिफाइन करता है। हम इसी तरीके के कंटेंट्स को अपने चैनल एडुगॉग पे पोस्ट करते रहेंगे और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, हम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल सेक्शन पे जाकर ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारी आपको टेबल्स दे रखी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उसके थ्रू हम इन सारे जितने भी की टर्म्स आएंगे उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो बेसिकली आपका टॉपिक आता है फूड वैरायटी, क्योंकि आप जानते हो कि आप पूरा दिन में एक ही टाइप का खाना तो नहीं खाते हैं कि आप पूरा दिन सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं, पूरा दिन आप चावल ले रहे हैं, पूरा दिन आप मैगी नूडल्स खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है हमारे पास। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है खाने के लिए। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो आपको करनी है, एक्टिविटी 1 विच इज गिवन ऑन योर वेरी फर्स्ट पेज, वो आपको दे रखी है। टेबल 1.1 आपको फिल आउट करनी है। 2 कॉलम टेबल है जिसमें बेसिकली आपके पास फर्स्ट कॉलम में आपको नेम दे रखा है कि नेम ऑफ फूड आइटम। आप अपने फर्स्ट कॉलम में आपको दे रखा है कि आपके जो भी फ्रेंड्स के नाम है या स्टूडेंट्स के नाम है, बेसिकली आप स्कूल से ले सकते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के नाम ले सकते हैं। आप स्कूल नहीं जाते हैं तो कोई भी आप 4 मेंबर्स ले सकते हैं। और दूसरे टेबल में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कि आपको आपका पर्टिकुलर फ्रेंड या आपने जिसका भी नाम ले रखा है वो पूरे दिन में क्या खाता है, तो आपको ये चीज़ें फिल करनी है। तो आप मान के चलिए आपने फॉर एग्जाम्पल 4 मेंबर्स ले लिए और आप उसके दिन में लगा लीजिए कि वो क्या डिफरेंट आइटम्स खाता है। आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कोई भी इंसान एक दिन में डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड इंक्लूड करता है अपनी डाइट में और वो एक ही चीज़ को नहीं खाता है। तो बेसिकली आपका क्या है कि वो डिफरेंट आइटम्स को इंक्लूड करता है और एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करता अपने खाने में। चाहे आप अपना देख लीजिए, चाहे आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स का जो आप एक्सपेरिमेंट टाइप एक एक्टिविटी टाइप करेंगे उससे देख लीजिए। अब बेसिकली आपका नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें एक कीवर्ड है, वो है इंग्रेडिएंट्स। एक नया कीवर्ड आपको ब्लैक से नजर आएगा, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आपके क्या होते हैं कि आप इतना सारा फूड आइटम बनाते हैं पूरे दिन में। अगर हम देखें तो मम्मी कभी दाल, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी कोई मैगी नूडल्स या कभी कोई और चीज़ आपकी फरमाइश पूरी करती हैं, बहुत सारा फूड आइटम बनाती हैं। उस इतने सारे फूड आइटम को बनाने के लिए यू नीड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स पर्टिकुलरली क्या होते हैं? These are those substances which are required to prepare any food item or a dish. So basically ingredients क्या है? कोई ऐसे substances जो इस particular food item को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये आपके ingredients होते हैं। इसके बाद आपको next में भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी दे रखी होगी। अब इंग्रेडिएंट्स के लिए एक्टिविटी आपको दे रखी है, टेबल 2.2 आपको फिल करनी है, जिसमें आपको एक आइटम दे रखे हैं। जैसे आपको फूड आइटम दे रखे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दे रखा है रोटी, चपाती, या आपको दे रखी है कि 1 कटोरी दाल, या कोई और भी चीज़ आप चाहो तो ले सकते हो। उसमें आपको नेक्स्ट टेबल में क्या फिल करना है कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है, कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके उसको बनाया है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, आप घर में कभी आप संडे होता तो आप क्या करते हो, मम्मी आज दाल रोटी वगैरह कुछ नहीं, आज आप कोई बहुत अच्छी सी डिश बनाओ, चलो हलवा बनाओ या आप खीर बना दो। तो आप लोग ये डिमांड करते हैं अपनी मम्मी से, कहते हैं मम्मी प्लीज़ आप ये बना दीजिए। तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं कि भाई आज तो इसने बोला हलवा खाना है या खीर खानी है। तो मम्मी क्या करती हैं, कोई भी एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर टेबल पे रखती हैं। जैसे हलवा बना रहे हैं तो उसके लिए चीनी चाहिए, सूजी चाहिए,
या जो भी आप चाहिए, बेसन चाहिए, पानी, घी, ये सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये जो इतने सारे आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, वो पर्टिकुलरली आपके इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। तो टेबल 1.2 में भी आपको क्या करना है कि उसमें आपको टेबल फिल करनी। जैसे मम्मी ने दाल बनाई है तो आप चाहे तो पूछ कर लिख सकते हैं कि मम्मी दाल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब इससे आपकी कंक्लूजन क्या डिराइव होगा, कंक्लूजन आपका ये डिराइव होगा कि आपने देखा कि एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी लग सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक या दो इंग्रेडिएंट्स लगें। एक डिश बनाने के लिए यू रिक्वायर मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। तो इंग्रेडिएंट्स हमने समझा, एक न्यू की टर्म था। These are those substances which is required to prepare any particular dish. So next would be, next आपका टॉपिक होगा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। तो बेसिकली आपके पास क्या है कि आपके पास इतना सारा वैरायटी ऑफ फूड है, बट इसका सोर्स कहाँ से। जब आपने इंग्रेडिएंट्स की टेबल बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स तो देख लिए, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके सोर्सेस कहाँ से हैं। सोर्सेज यानी कि आपने उन इंग्रेडिएंट्स को कहाँ से डिराइव किया है, कहाँ से आपको मिले हैं। तो ये पर्टिकुलरली फूड वैरायटी और सोर्सेज के टॉपिक में आपको पढ़ना होगा। इसमें भी आपके लिए आपको एक टेबल दे रखा है, टेबल 1.3, विच इज़ बेसिकली अ 3 कॉलम टेबल, जिसमें आपके पास एक फूड आइटम है, इंग्रेडिएंट है और सोर्सेस हैं। एक और टेबल बढ़ जाएगा, जो आपने पहले टेबल बनाई थी उसमें एक और टेबल एडिशन हो जाएगा कि आपका फूड आइटम प्लस आपके इंग्रेडिएंट्स और आपके सोर्सेस कहाँ से आपको मिलते हैं। जैसे आपने खीर लिया तो खीर में इस्तेमाल होते हैं चावल, और चावल आपका जो इंग्रेडिएंट है वो आपको सोर्स कहाँ से मिलता है, राइस का प्लांट होता है, प्लांट से मिलता है। मान के चलिए खीर बनाने के लिए लिया आपने दूध, दूध का इस्तेमाल किया, दूध आपका इंग्रेडिएंट और दूध आपका सोर्स कहाँ से है, काऊ या बफेलो से मिलता है। तो इस तरीके के आप कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि बेसिकली आपके पास जितने भी वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हैं उसके बेसिकली 2 ब्रॉड डिविजन्स कर दिए गए हैं, 2 सोर्सेस कर दिए गए हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट के थ्रू आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड होते हैं एंड एनिमल सोर्सेस के थ्रू भी आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। तो बेसिकली इन दिस टॉपिक वी हैव क्लासिफाइड 2 sources of food materials, that is plant source, and the second one is the animal source. Now we'll move on to the next section, the next topic. The next topic is that we have plant parts. Plant sources पर सबसे पहले हम आते हैं। तो आप जानते हो कि एक प्लांट जो है, क्योंकि वो इतने यूज़फुल होते हैं कि आपके पास अगर एक प्लांट है तो उसमें बहुत सारे जो उसके पार्ट्स हैं उसका हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल और एज अ वेजिटेबल, एज अ फ्रूट इन आवर डेली डाइट। तो आपके पास प्लांट के पार्ट्स और डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स जो हैं वो हम अपने फूड आइटम में इंक्लूड करते हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव, आपको डायग्राम भी दे रखा है फिगर 1.4 में, तो आप इसको लगातार देखते जाएंगे। जैसे आपके पास सबसे पहले उसने दे रखा है फ्लावर, तो फ्लावर उसमें आपको दे रखा है, तो आप जानते हो फ्लावर्स भी हम एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट के। फ्लावर में जैसे कॉलीफ्लावर आप खाते हैं, कैबेज आप खाते हैं, तो ये आपके ब्रोकोली आप खाते हैं तो वो फ्लावर में आता है, फ्लोरेसेंस में आ जाता है। फिर आपके पास स्टेम आ जाती है जिसमें आपकी जिंजर, टर्मेरिक ये आप इस्तेमाल करते हैं, प्लांट सोर्स है और एडिबल पार्ट है प्लांट का। फिर आपके पास रूट आ जाती है, जड़ जो होती है प्लांट की, वो भी एडिबल पार्ट होता है, वो भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। लाइक टर्निप, रेडिश, कैरेट, ये हम इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में। देन वी हैव लीफ, लीफ तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पिनच होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां भी होती हैं
तो इस तरीके से जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो हम अपने डेली डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए सोर्सेस का काम करते हैं। देन वी हैव सीड्स ऑल्सो, सीड्स का यूज़ करते हैं। आप सबसे पहले सीड का यूज़ करते हो, लाइक मस्टर्ड सीड अगर मैं ले लूँ, जैसे घर में होता है, सरसों के दाने बीज मम्मी डालती हैं किसी ना किसी सब्जी में या किसी चीज़ में, फिर उन्हीं सरसों के उससे आप निकालते हो क्या, तेल, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने डाइट में, आप अपने फूड में उसको कहीं ना कहीं पर इंक्लूड ज़रूर करते हो। चाहे आप ड्राई फ्रूट्स में लो, चाहे आप स्पाइसेस में लो, चाहे आप सैलेड में लो, आप रॉ खाते हो, कैसे भी करते हो, आपकी डाइट में प्लांट और एनिमल सोर्सेज इंक्लूड होते हैं। अभी हमने पढ़ा प्लांट सोर्स। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू टेबल 1.4. अगेन देयर इज अ टेबल एंड एक्टिविटी फॉर यू ऑल। टेबल आपके पास है प्लांट पार्ट्स एज फूड। नाउ यू हैव टू मेक एन टेबल जिसमें आपका सबसे पहले एक फूड आइटम दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल दिया ब्रिंजल करी का। नेक्स्ट यू हैव इंग्रेडिएंट्स, जो आपने इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ करे हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर आपके पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा यूज़ किया गया है। तो आपने एक फूड आइटम लिया, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करे या किसी से पूछे, उसके बाद प्लांट का कौन सा पार्ट जो है उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स आपको मिला है, कौन से प्लांट के पार्ट से वो इंग्रेडिएंट आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आपको टेबल फिल आउट करनी है। बहुत आसान हो जाएगा, आप एक्सप्लेन, मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी। नेक्स्ट अगेन एन एक्टिविटी 1.4, सॉरी एक्टिविटी 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो या आप लोगों ने कभी देखा हो। तो एक्टिविटी कुछ नहीं, आपको बहुत आसान सा है। इसके अंदर आप क्या करो, आज आप रात को ही कर सकते हो इस चीज़ को, कि आप सोने से पहले कुछ मुट्ठी भर या कुछ भी, एक कटोरी या समथिंग, आप चना भिगो दो। चना जो हम काला वाला चना जो खाते हैं वो आप भिगो दीजिए, चाहे आप स्प्राउट वाली दाल जो होती है वो भिगो दीजिए। आप उसको भिगो देंगे और आपको अब अगले सुबह क्या करना है, उसको मतलब कि मलमल का जैसे जो होता है या सॉफ्ट हैंकी जो होता है उसको उसी के अंदर रैप करके छान कर उसी के अंदर उसको रखना है। और ये देखना है कि वो मॉइस्ट रहे, उसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाए, वो सूख नहीं जाए वो कपड़ा। तो सूख जाए तो वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको गीला रखिए। तो 2, 3 या 4 दिन के बाद आपको ये दिखेगा कि वो जो चना है या स्प्राउटेड दाल है उसमें से छोटे छोटे ग्रीन वाइट कलर के शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो चना है या जो भी आपने लिया है उसमें से छोटे छोटे स्प्राउट्स जो हैं वो शूट्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो एकदम हो जाती है स्प्राउटेड। उसको आप धोकर वॉश करके थोड़ा बॉईल करके उसको आप खा सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रफेज का काम करती है। आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, वो बहुत हेल्दी होती है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी है जिसमें इसमें बताया गया है और इसके अंदर वो जब आप देखेंगे तो 3 से 4 दिन के बाद तो वो चना जो होगा वो शूट उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपका बढ़िया हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन विल मूव ऑन टू एनिमल सोर्सेज एज फूड। अभी हमने प्लांट सोर्सेज पढ़ा, अब आपके पास एनिमल सोर्सेज भी आएंगे जिसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है हनी का, शहद का एग्जाम्पल आपको इसके अंदर दे रखा है। तो आपके पास क्या है, जो हनी बी होती है मधुमक्खी, वो क्या करती है, फ्लावर्स पर जाती है, उससे नेक्टर डिराइव करती है, नेक्टर लेती है। नेक्टर बेसिकली क्या होता है, फूलों का रस, फ्लावर जूस, वो लेती है और अपना छत्ता जो होता है, मधुमक्खी जो अपना छत्ता है या बी हाइव है उसको तैयार करती, वहाँ पर उस फ्लावर के रस को, नेक्टर को इकट्ठा करती, कलेक्ट करके पूरा बी हाइव तैयार करती है। अब जब हम उसको लेते हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसको क्या बना देते हैं, शहद हनी के रूप में तैयार करते हैं। हम उसे फ्लावर जूस ना बोलकर हनी के रूप में उसको प्रोसेसिंग करके तैयार करते हैं। तो ये हनी भी हम सालों साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक तरीके का
एनिमल सोर्स। वैसे ये दोनों हो सकता है, क्योंकि आपका नेक्टर कहाँ से मिल रहा है, फूलों से, और बना के कौन दे रहा है आपको, हनी दे रही है, हनी भी बना के दे रही है आपको। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप इसको एज अ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इसमें नहीं दे रखा, बट क्या होता है कि इसमें बता दिया जाता है कि जो मधुमक्खी को पालन किया जाता है, रेयरिंग ऑफ बेसिकली हनी बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो बेसिकली अगर आप हनी बीज को हनी के लिए उनका रेयरिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारी संख्या में हनी हाइव्स बी हाइव्स होते हैं, और आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके वो लोग प्रोसेसिंग करके शहद बनाते हैं और मार्केट में कोई ब्रांड नेम के थ्रू उसको सेल आउट किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू कि आपके पास प्लांट सोर्स है, आपके पास एनिमल सोर्स है। अब एनिमल्स बेसिकली खाते क्या है, तो वो आपको कहता है आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, आपको एक ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन करनी है, ध्यान लगाकर देखना है कि अगर आपके घर में कोई पेट है, कैट, डॉग, बेसिकली कोई भी आपके घर में कोई पेट है, या नहीं भी है तो घर के बाहर बहुत सारे आपके स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, काऊ, बफेलो, डॉग, गोट, स्क्विरल ले लो, कोई भी आपके पास एनिमल है, आपको ऑब्जर्व करना है कि पूरे दिन में वो क्या खाती है, या पर्टिकुलर वो एनिमल क्या बेसिकली खाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई एक टेबल बना लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आप चाहो तो एक नहीं 2-3 एनिमल्स ले सकते हो, और आप देखिए कि पूरे दिन में क्या खाते हैं, वो पूरे दिन में क्या खाते हैं, आप उसकी ऑब्जर्वेशन करके उस टेबल के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या कि जो भी एक पर्टिकुलर एनिमल पूरे दिन में खाता है, तो जितना भी उसकी डाइट इंक्लूड होती है उसके अनुसार उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स वी कैटेगराइज देम इन 3 पार्ट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो बेसिकली हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो बेसिकली आप ये बचपन में भी पढ़ चुके हैं, 2nd-3rd क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर्बीवोरस बेसिकली आर द प्लांट ईटर्स, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, डियर, ये सब क्या है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते हैं, तो ये हर्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस आर बेसिकली द फ्लैश ईटर्स, द प्रीडेटर्स, जो अपना शिकार को पीछे दौड़कर भगाकर पकड़ते हैं और उनका फ्लैश को ही खाते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट को नहीं खाते। शेर को देखा होगा, वो कभी फूल पत्तियां नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, वो तो डियर के पीछे भागकर उसको पकड़ के खा जाएगा। ओमनिवोरस, द 3rd कैटेगरी, बेसिकली इंक्लूड दोज which consume both plant and animal products। तो omnivorous क्या होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों को कंज्यूम करते हैं, जैसे क्रो, डॉग, कैट, बेयर, ये सब आपके ओमनिवोरस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक टेबल है, एक्टिविटी, अगेन एन एक्टिविटी। एक्टिविटी आपके पास है, ये तो हम कर चुके हैं। एक्टिविटी 1.6 पहले वाली एक्टिविटी हम कर चुके हैं, आपको बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स लेने हैं और ऑब्जर्व करना था कि वो क्या खाते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस क्या होते हैं। तो आपने जितने भी एनिमल्स लिए होंगे, अब आप उनकी ईटिंग हैबिट से डिसाइड करके उनको कॉलम में लिख सकते हैं कि अरे भाई ये बफेलो है, ये तो ये खाती है, तो ये तो हर्बीवोरस हुई। फिर ये डॉग है, ये तो बोन भी खा लेता है, ये रोटी भी खा लेता है, ये तो ओमनिवोरस हुआ। फिर ये लॉयन है, ये कार्निवोरस कैटेगरी में आया। तो आप इस तरीके से टेबल 1.6 को फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट विल बी पहेली। पहेली को एक कंफ्यूजन है। पहेली क्यों कंफ्यूज है? पहेली मुझसे पूछती है कि मैम आपने तो ये सबकी कैटेगरीज बता दी,
पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल को भूल गई। मैंने पूछा कौन सा, कहती ह्यूमंस। ह्यूमंस भी टॉप लेवल एनिमल्स होते हैं। तो आप मैम आपने तो ये बताया ही नहीं कि ह्यूमंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जवाब आप बहुत अच्छे से देंगे। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पहेली ह्यूमंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मुझे पता है कि आप लोग इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आपका चैप्टर फिनिश होता है, बट बेसिकली वो क्या बताना चाहता है कि देखिए हम सबके पास घर में खाने को है, अवेलेबिलिटी होती है फूड की, दैट्स गुड। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर दिन में 2 वक्त का भी खाना नहीं मिलता है। तो फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह पर इवन नहीं है। हर जगह पर ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छे से खाना पीना है, पूरे 3 टाइम का आप अच्छे से मील लेते हो, हर्टी मील लेते हो। दैट डजंट मीन कि कोई और भी इस तरीके का खाना खाता हो सकता है उसके पास 2 वक्त का भी खाना नहीं हो, उसको 2 रोटी भी नहीं मिलती हो। तो इस लास्ट पैराग्राफ में आपको एक एडवाइस दी गई है कि डू नॉट वेस्ट फूड। आपको कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात आपको बताई गई है कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेती है हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि कभी उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, या केरला में बाढ़ आ गई, या ओडिशा में साइक्लोन हिट कर गया। वहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं, क्योंकि सब कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोगों के पास खाने को नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इतने स्टेप्स लेती है, मेजर्स लेती है, और वहाँ पर फूड पैकेट्स या फिर अनाज वगैरह को प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर ये अनाज को दिया जा सके और उन लोगों की परेशानी को ख़त्म किया जा सके। तो बेसिकली लास्ट पैराग्राफ में आपको एक एडवाइस दी गई है कि आपको फूड को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, जितना हो आप उतना खाना खाइए। दूसरी बात आपको बताई गई है कि गवर्नमेंट अपने पास बहुत सारा अनाज का बफर स्टॉक यानी स्टॉक बना के रखती है, जिससे कि जब भी कभी किसी देश में या हमारे ही विद इन कंट्री या आउटसाइड फॉरेन कंट्री कोई परेशानी हो जाए तो हम उनकी हेल्प कर सकें। क्योंकि खाना पानी ये सारी चीज़ें देना काफ़ी अच्छा काम होता है और एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में बात करता था, वो सारी चीज़ें हम फिनिश कर चुके हैं विद रिलेटेड की टर्म्स। मैं एक बार आपको रिलेटेड की टर्म्स जो भी हैं वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो पहला कीवर्ड हमारा आया था इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस which is used to prepare any food item or a dish. The next one is edible. Edible means eatable. कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने योग्य होती है वो edible होती है। जैसे कि प्लांट के पार्ट्स हमने पढ़े थे कि कितने प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो edible होते हैं। The next one is nectar. Nectar is basically the flower juice. जो हनी बीज क्या लेती हैं, हनी बीज फ्लावर जूस लेती हैं और उससे हनी बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्प्राउटेड सीड्स। एक्टिविटी करनी थी, आप चाहो तो आज से ही इसको कर सकते हो, बहुत आसान थी। स्प्राउटेड सीड, जब वो चना जो था उसमें से शूट्स निकल आएंगे तो वो स्प्राउटेड कहलाएगी। द नेक्स्ट वन इज हर्बीवोरस. हर्बीवोरस आर पर्टिकुलरली दोज एनिमल्स which consume only the plant products. They are basically the plant eaters. For example, cow and buffalo. The next is carnivorous. Carnivorous are those animals which consume only the flesh of animals. They are particularly the predators like lion and tiger. The last one is omnivorous. Omnivorous are those which include both plant and animal products in their food items like crow, bear, etc. तो हम लोगों ने क्या करा है, सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चैप्टर को फिनिश किया है। लास्ट में जो एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली आप इसको खुद पहले ट्राई कीजिए और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई भी आपको मतलब जो भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे
उसमें आप कमेंट सेक्शन में अपनी इस वीडियो के नीचे कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई एक्सरसाइज में या कोई भी चीज़ में, आप अपना लिख दीजिए और हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का ही सेकंड चैप्टर होगा, फूड एंड इट्स कंपोनेंट। तो अगर आपको हमारी वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी बाकी सभी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।